अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है। सिर्फ 4 से 5 आलू, थोड़ी सी चीज़ और चिकन के साथ आप ढेरों ढेर चीज़ बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको किचन में घंटों मेहनत नहीं करनी। चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ है मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। पोटैटोस को आप किसी मैशर से मैश कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर लें, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से मैश होने चाहिए, इसमें कोई लम्स ना हो। साथ ही ऐड करेंगे 1 कप श्रेडेड चिकन को बॉईल करते टाइम मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया था। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट की जगह आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च को मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट किया था। साथ ही ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज को क्रश कर लिया था। अब हमने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे फ़ौरन बनाएंगे। आपने इसको रेस्ट नहीं देना, क्योंकि अगर हम आलू को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो आलू अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स रेडी करते हैं। अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। इसको आप हाथ से हल्के हल्के से राउंड शेप में ले आएँ। अब आप सेंटर में हल्के से फिंगर से प्रेस करें और इसमें मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब रख दें। मोज़रेला चीज़ के अलावा अगर आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ रखना चाहते हैं या आप चेडर चीज़ रखना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसमें वो ऐड कर दें। चीज़ ऐड करने के बाद अब आपने इसको राउंड शेप में करके एक बॉल टाइप बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉल्स में कोई क्रैक ना आए, बहुत परफेक्ट बॉल बने, तो आपने आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि अगर आपके आलू में थोड़ा सा भी लम्स होगा तो फिर आपकी बॉल्स ठीक से नहीं बनेंगी, बीच में क्रैक आ जाएगा और बॉल्स टूटने लगेंगी। जिस तरह से मैंने फर्स्ट बॉल रेडी किया था, इसी तरह से मैं सेकंड बॉल भी रेडी करके बता रही हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सेकंड बॉल भी बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सिर्फ 4 से 5 आलू के साथ कितने सारी बॉल्स बनाकर रेडी की हैं। अब हम इन बॉल्स की कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बॉल को अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करेंगे, इस पर अंडा लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इस पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर खुद रेडी किए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से कोट करने के बाद दोबारा हम इसे अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे। 2 दफ़ा इसकी कोटिंग करने से होगा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। और इसको फ्राई करने के बाद आप जितनी चाहे देर रखें, ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे, ये क्रिस्पी ही रहेंगे। आप अगर चाहें तो इसे बनाकर 1 या 2 वीक्स के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर या जिपलॉक बैग्स में डालकर। अच्छा, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। स्टार्ट में 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 7 मिनट्स। इससे ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, वरना फिर इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इन बॉल्स पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये है बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स का फाइनल लुक। आप सब भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इफ्तार के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, ज़रूर ट्राई करें इसे, क्योंकि इफ्तार में ज़ाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और ये रेसिपी तो 10 से 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाती है। कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।